हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ट्रायंगल, जो मैथ्स में पढ़ना है। ट्रायंगल क्लास 9th में है एंड 10th में है एंड क्लास 7 में भी पढ़ना है ट्रायंगल। तो उसी पे हम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल होता है क्या बेसिकली एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो सबसे पहले समझिए आप लोग, व्हाट डू मीन बाय ट्रायंगल। 3 बॉन्डेड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। 3 बॉन्डेड फिगर, ऐसा फिगर जो 3 बॉन्डेड हो, यहाँ पे बॉन्डेड हो, यहाँ पे बॉन्डेड हो, यहाँ पे बॉन्डेड, इसको बोलेंगे 3 बॉन्डेड फिगर। बॉन्डेड फिगर, ओके। ऐसी ज्योमेट्री फिगर जो 3 बॉन्डेड हो, ऐसी ज्योमेट्री फिगर जो क्या हो, 3 बॉन्डेड हो, ठीक है। द ज्योमेट्री फिगर विच इज 3 बॉन्डेड इज कॉल्ड ट्रायंगल। एंड ट्रायंगल में कितना एलिमेंट होता है वो समझना। देखिए ये डायग्राम है ट्रायंगल का। ट्रायंगल में क्या होता है, ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए सी। ए बी बी सी एंड ए सी जो है वो साइड्स हैं, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके, हमारा ए बी जो है, बी सी है एंड ए सी जो है वो साइड्स है। और एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये सारे एंगल हैं। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये सब क्या है, एंगल है। ओके, और सम ऑफ ट्रायंगल में जो एंगल होता है, सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, मतलब किसी भी ट्रायंगल में का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। मीन्स वन एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है, एंगल बी जो है वो भी 60 डिग्री है एंड एंगल सी जो है वो भी 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ट्रायंगल होता क्या। ट्रायंगल क्या होता है, एक 3 बॉन्डेड फिगर होता है। ये 3 बॉन्डेड फिगर है, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, और उसमें 3 एंगल होता है, एंगल 1, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और तीनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंड हमारे ट्रायंगल में 6 एलिमेंट होते हैं, 3 एंगल एंड 3 साइड्स। ओके, ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा ए बी सी जो है हमारा वर्टेक्स है, शीर्ष है हमारा। और ए बी सी एंड ए सी क्या है, साइड्स है। और ए बी सी क्या है, एंगल है। तो पूछेगा हाउ मेनी पैरामीटर एंड हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द ट्रायंगल। तो आप लोग बोलना देयर आर 6 एलिमेंट प्रेजेंट इन द ट्रायंगल। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, एंड ए बी सी एंड ए सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड द सम ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल इन द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आप लोग को पता होना चाहिए ट्रायंगल होता क्या है। ओके, मैं अब बात करूंगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का टाइप्स के बारे में उसको समझना है, उसे नोट कीजिएगा। सो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या, पहले हम लोग समझते हैं एंगल क्या होता है। एंगल जो होता है क्या होता है, ट्रायंगल में एंगल होता है। ट्रायंगल का सिंबल ये होता है बेटा। एंगल क्या होता है, द रे ऑरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट। ओके, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको बोलेंगे द रे ऑरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट। द टू रे बोल दो, यहाँ पे 2 रे लगा देना। द 2 रे ऑरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। ओके, एंगल का सिंबल क्या लिखते हैं हम लोग, इस तरह से एंगल का सिंबल लिखते हैं, जैसे एंगल हमारा थीटा है यहाँ पे। ओके, तो किसी भी ट्रायंगल में एंगल का सम बताया था कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल का सम होता है इन अ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल। ओके, ये एंगल का डेफिनेशन हो गया। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ओके, हेडलाइन लिखिएगा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल on the basis of angle. Okay, angle के according to angle, how many types of the triangle? Basically 3 types of triangle on the basis of angle. First is the right angle, ले लीजिए, right angle triangle। क्या होता है बेटा, right angle triangle, जिसको बोलते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कोई ऐसा ट्रायंगल जहाँ पे एक परपेंडिकुलर हो, एक बेस हो और ये हो इस तरह से, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बने। ये हमारा ए है, ये बी है, ये हमारा सी है। ओके,
तो जो एंगल बी जो है वो कितना है 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन, क्या लिखेंगे, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोलेंगे, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये ए बी सी क्या है, वर्टेक्स है, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, बी सी क्या है, बेस, और ए सी क्या है, हाइपोटेनस। ओके, ए सी क्या है, हाइपोटेनस। तो हम लोग लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, बी सी इक्वल टू बेस एंड ए सी इक्वल टू हाइपोटेनस। ए जिसको बोलते हैं पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। ओके, अब हम लोग को एक पाइथागोरस थ्योरम आता है दोस्त, इससे हम लोग ए सी निकाल सकते हैं। जो हमारा ए सी निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसको समझेंगे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर का रूट अंडर। ओके, जब हम लोग को ए सी निकालना है ये साइड, तो हम लोग निकाल लेंगे फार्मूला, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ता है। तो ए सी का ये फार्मूला होता है दोस्त। ए सी का क्या फार्मूला होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, और हमारा ए बी निकालना है, इससे ए बी को बाहर निकालिएगा, तो ए बी जो हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर का रूट अंडर। ओके, ए बी निकालने के लिए यहाँ पे ए बी निकालने बोल दिया तो प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, और बी सी भी बोल दिया तो हम माइनस करोगे। तो बी सी में क्या लिख दोगे बेटा, बी सी में लिख दोगे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो हमारा थ्री फार्मूला जो बन रहा है, पहला ए सी निकालने में प्लस करना है, ए बी में प्लस माइनस करना है, और बी सी में भी माइनस करना है। ये मेन फार्मूला है। इससे आप लोग ए बी निकाल सकते हो और बी सी निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और ये जो थ्योरम है इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको बाद में पढ़ाएंगे हम आपको लोग को, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसको थीटा भी ले सकते हो बेटा, ये थीटा है, और ये हमारा 90 माइनस थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री। ओके, और ये थीटा एंगल है, ये 90 माइनस थीटा है। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो आप लोग क्या बोलोगे, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट एंगल के बारे में समझ रही हो आप, समझ रहे हो बात, राइट एंगल होता क्या। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, इसको नोट कीजिए, मैं मूव करता हूँ आगे की ओर। सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं नियोन कोण त्रिभुज। तो नियोन कोण में क्या होता है, जो एंगल होता है एक्यूट एंगल, थीटा का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। द एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन द 90 डिग्री। ऐसा एंगल जहाँ पे एंगल का जो वैल्यू हो, जैसे एंगल ए जो हो या एंगल बी जो हो वो हमारा 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, ये सब क्या एक्यूट एंगल है। जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, इसमें लेसर हो, लेस देन हो 90 डिग्री से, और ग्रेटर देन क्या हो 0 डिग्री से। एग्जाम्पल लिख सकते हो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ओके 15 डिग्री। ये सब कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। कैसा है, एक्यूट एंगल। तो हमने याद रखना ऐसा डायग्राम, ऐसा एंगल जिसका जो एंगल का जो वैल्यू होता है 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, स्मॉल होता है। ओके, ये हमारा एक्यूट एंगल है। थर्ड है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। इसको देखिए आप लोग, ऑब्ट्यूस क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है दोस्त, इसमें क्या होता है बेसिकली, जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है, और 180 डिग्री से छोटा होता है। द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेसर देन 180 डिग्री। मीन्स ऐसा एंगल जैसे कि 120 डिग्री एंगल बन रहा है, तो थीटा बोल लिख सकते हो 120 डिग्री, 135 डिग्री, 160 डिग्री, 175 डिग्री। ऐसा एंगल जो 180 से छोटा हो, है ना, इस तरह से एंगल। यहाँ पे एंगल बन रहा है, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो इसको। तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है 120 डिग्री बन रहा है ऑलमोस्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेसर देन द 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग पहला पढ़े राइट एंगल, सेकंड पढ़े हम लोग एक्यूट एंगल, थर्ड पढ़े क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड्स के अकॉर्डिंग। ओके, साइड्स के अकॉर्डिंग कितने तरह का ट्रायंगल होता है बेसिकली, उस पर फोकस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। तो पहला नंबर 1 पे आता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, जिसको बोलते हैं हम लोग
समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। पहला क्या बोलोगे? ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, दैट मीन्स जितनी भी साइड्स होंगे हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल में, सारा क्या होगा? इक्वल होगा, पहला पॉइंट। सेकंड पर बोलना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा और वन एंगल का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री होगा। एंगल बी 60 डिग्री एंड एंगल सी इज ऑल्सो 60 डिग्री। एंड डायग्राम इसका बनेगा इस तरह से, ऑल साइड आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, इस तरह से बनेगा। ओके, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। इसको ए मान लो, इसको भी ए मान लीजिए, इसको भी ए मान लीजिए। ये एंगल ए हो गया, एंगल बी एंड एंगल सी। तो सारा साइड्स क्या इक्वल है, मतलब ए बी इजक्वल टू बी सी, ए बी इजक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये पहला कंडीशन हो गया हमारा। और सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, सेकंड कंडीशन हो गया। ये डायग्राम बनाना अच्छा से आप लोग, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। अब इसका बात करेंगे पेरीमीटर कैसे निकालते हैं और हम लोग इसका एरिया कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया एंड पेरीमीटर को कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर। ओके, तो देखो एरिया जो निकलता है हमारा बेसिकली इस तरह से निकलता है। पर डायग्राम देखिए, ये हमारा है इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ये हमारा एंगल है बी, एंगल ए, एंगल सी। ओके, ये हमारा साइड्स है ए इक्वल टू बी सी, सारा साइड इक्वल है, ए और ए सारा ए है ना। इसका एरिया जो निकलेगा दोस्त, इसको बोलते हैं √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर। क्या बोलेंगे? √3/4 साइड्स का स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल गया। और पेरीमीटर जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो हमारा होता है ऑल सम ऑफ द ऑल साइड, मीन्स ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मीन्स 3a। और मान के चलो ये सेंटीमीटर में दिया रहेगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एरिया का फॉर्मूला क्या लिखोगे? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इट इज़ द फार्मूला ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, जिसके हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर क्या लिखेंगे? पी से लिखते हैं इसको, 3a सेंटीमीटर। इस पर एक क्वेश्चन आएगा आप लोग को, इफ ऑल द साइड्स इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। जब सारा साइड इक्वल है बेटा, तो इसमें फार्मूला लगा दो, इसी फार्मूला में डाल दो डायरेक्ट। सारा कितना है? 7 सेंटीमीटर है, 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। तो √3/4 एज इट इज रह जाएगा और साइड कितना? 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 आगे लेके आ जाओ और √3 के अंदर रख लो, 4 नीचे रख लो। इसका आंसर आएगा 49 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का हो गया। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सारे साइड को सम कर देंगे, 7 + 7 + 7 मीन 21 सेंटीमीटर। ये हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकल गया और पेरीमीटर निकल गया। ओके, अब हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, उस पर देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। नंबर 2 पे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। नंबर 2 सेकंड नंबर पे आता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल शॉर्ट में लिख लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल होता है, इस तरह से रहेगा। 2 साइड को इक्वल कर दीजिए इस तरह से, ये दोनों को इक्वल कर लेते हैं, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ABC, इसमें लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC नॉट इक्वल टू BC। तो इसमें डिफिनेशन क्या लिखेंगे? एनी टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, एनी टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड अदर साइड आर नॉट इक्वल, अदर साइड्स आर नॉट इक्वल। ओके, 2 साइड इक्वल रहेगा, 1 साइड इक्वल नहीं रहेगा। जैसे ये 7 है तो ये भी 7 रहेगा, ये 5 रहेगा, सपोज कर लीजिए। ओके, तो इसका फार्मूला, इसको पहला कंडीशन क्या बोलोगे? 2 साइड्स आर इक्वल और इसका एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, एंगल से 180 डिग्री होगा।
तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। ओके, तो आप लोग क्या बोलोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में? एनी टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड ए बी इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। कुछ भी दो साइड इक्वल हो सकता है ना, और सम ऑफ एंगल क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब इसका एरिया कैसे निकलता है? इसका एरिया देखो कैसे निकलता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। दो साइड इक्वल है ना जी, तो इसका एरिया जो निकलता है हमारा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, मीन्स ये जो ट्रायंगल है हमारा दो साइड इक्वल है, तो ये दोनों को मान लीजिए ए, ओके, और इसको मान लीजिए बी। तो यहाँ पे फार्मूला होगा 1/2 इंटू ए, ये दोनों इसका काम करेगा, ये दोनों इक्वल है, इंटू ए इंटू बी। बस समझ में आ रही? दोनों साइड इक्वल, तो इसको ए मान लीजिए और नीचे वाले को बी मान लीजिए। तो 1/2 इंटू ए इंटू बी, एरिया किस में आएगा? सेंटीमीटर में रहेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, और इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे? पेरीमीटर क्या होता है? दोनों तीनों साइड को सम कर देना, ए प्लस बी, तो मीन्स क्या हो जाएगा 2a प्लस बी सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से निकाल सकते हैं इसका एरिया एंड पेरीमीटर। इस पर क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, इसको कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन ऐसे आएगा, इन अ ट्रायंगल ABC two sides are respectively 7 centimeter and 5 centimeter. Sorry, two sides are 7 centimeter and other side is 10 centimeter. Find the area and perimeter. Find the area and perimeter. ओके, एरिया निकालना हो, पेरीमीटर निकालना। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एक ट्रायंगल है ABC जिसमें दो साइड क्या है 7 सेंटीमीटर और अदर साइड क्या है 10 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना है। तो हम जानते हैं कि ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड होता है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका एरिया क्या होता है बेटा? इसका एरिया निकलता है, इस तरह ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा, दो साइड इक्वल है, तो हमारा इसको मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, इसको भी मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, ये दोनों इक्वल मान लीजिए, और ये हमारा कितना 10 सेंटीमीटर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू ए, इसका काम करेगा ए, ओके, ए इंटू बी क्या करेगा? बेस का काम, ये इंटू बी। तो बेटा ए तो दिया हुआ है 7 और बी कितना दिया हुआ 10, तो 2 1 2 2 5 10, तो आंसर क्या आएगा? 7 5 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका एरिया। क्या आएगा? 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर इसको नोट कीजिएगा। पेरीमीटर जो होगा हम लोग को, इसका P = हो जाएगा 2a प्लस बी, बताए थे ना, दोनों साइड इक्वल, a और a, 2a हो जाएगा b, तो 2 इंटू ए हो गया 7 इंटू बी प्लस हो गया b हमारा 10, 2 7 14 प्लस 10 = 28 सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर किस में आता है? सेंटीमीटर में। तो ये हमारा मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब हम बात करते हैं स्केलन ट्रायंगल, लास्ट ट्रायंगल है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। इसको देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इसमें हीरोन्स का एक फार्मूला आता है, वो डिस्कस करेंगे आज। नंबर 3 लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट है। नंबर 3 होता है बेटा, क्लियर से कीजिएगा इसको, देखिएगा स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। तो सबसे पहले इसको समझिए, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी not equal to AC. All sides are not equal to each other. All sides in a triangle, all sides are not equal to each other. मान चलिए ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल सपोज कीजिए। तो मान चलिए ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हो रहा हमारा 6 सेंटीमीटर और ये हो रहा 7 सेंटीमीटर। तो सभी साइड जो है इक्वल नहीं आ रहा है। ये हमारा एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। तो हमारा जितने भी साइड्स है वो क्या इक्वल नहीं है, जिसको क्या बोलेंगे? स्केलन एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या डिफरेंस लिखेंगे? ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, मीन्स ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, और सम ऑफ एंगल वही होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी = 180 डिग्री। ओके, अब इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, वो समझना जरूरी है। क्वेश्चन इसी को रहने दीजिए, एक एरिया निकालते हैं इसके ऊपर, ये नोट कीजिए। तो स्केलन ट्रायंगल का जो एरिया निकलता है उसका फार्मूला होता है दोस्त, जिसको बोलते हैं हीरोन्स का फार्मूला। हीरोन्स का फार्मूला जिसको बोला जाता है, हीरोन्स का एक फार्मूला होता है, उस पर बात किया जाता है। इसका बोलते हैं
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट अंडर। ओके, ये फार्मूला एरिया ऑफ स्केलर एंगल ट्रायंगल, एरिया निकालने का, रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और एस जो है वो क्या है, सेमी पेरीमीटर। क्या है, सेमी पेरीमीटर। एस क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर। और एस का फॉर्मूला होता है दोस्त ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब हमने एस जो निकालेंगे ए बी और सी को ऐड करके, इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। एस कैसे निकलता है, एस निकलता है ना जी, पी निकलता था, ए प्लस बी प्लस सी होता था ना, तो एस जो होता है ना सेमी पेरीमीटर होता है, इसका आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी का 2 कर दिए। और ए बी सी जो है यहाँ पे साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, ए कॉमा बी कॉमा सी जो है वो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, ऑफ द ट्रायंगल। तो हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर एंड ए बी सी इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल। इस पर क्वेश्चन कीजिए हेरोन्स का फॉर्मूला पे। ये फॉर्मूला यूज कहाँ पे होगा, जहाँ पे सारा साइड इक्वल नहीं होगा, स्केलर एंगल ट्रायंगल में। ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारा साइड इक्वल ना हो, उसमें इस फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, इसको नोट कीजिए, इस ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। लिखिए इसको, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, इसमें एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, रैंडमली कुछ भी निकाल लीजिए। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, ये ए बी सी दिया हुआ है, ट्रायंगल है इस तरह से, ये 5 है, ये 6 है, ये हमारा 10 है। ये स्केलर ट्रायंगल हो गया क्योंकि इक्वल नहीं है, सारा साइड इक्वल नहीं है। इसका फार्मूला बताया था, पहले एस निकाल लीजिए। तो एस का होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए है हमारा 5, बी है हमारा 6 और सी है 10 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 और 6 16, 5 21, तो ये हो जाएगा 21/2। इसको करेंगे हम लोग, आंसर आएगा 10.5। क्या आएगा, 10.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आया, एस आ गया। अब इसका फार्मूला निकालेंगे, हीरोन्स का फार्मूला से करेंगे हम लोग इसका। ये एस आ गया कितना, 10.5 आ गया ना, तो ये इसको लिख लीजिए, एस इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग फार्मूला लिखिएगा, हीरोन्स का फार्मूला, जिससे हम लोग एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालेंगे हम लोग इसका, एरिया इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी का रूट अंडर लिखेंगे, है ना। तो एस कितना है, 10.5, ये है हमारा एस। फिर यहाँ पर 10.5 माइनस ए हमारा कितना था, 5 था ना, हाँ। और यहाँ पे लिखेंगे 10.5 माइनस 6, और यहाँ पे लिखेंगे बेटा 10.5 माइनस 10, ये हमारा हो गया रूट अंडर। तो यहाँ पे 10.5 रहेगा मल्टीप्लाई में, यहाँ माइनस कीजिए कितना आएगा, इसको कीजिए कंप्लीट आप लोग, यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा टोटल। तो यहाँ पे एरिया जो आएगा आपका वो आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये कैलकुलेट करना आप लोगों का काम है, इसको कैलकुलेशन कीजिए क्या आता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। इसको कीजिएगा कंप्लीट आप लोग, क्योंकि वीडियो का स्ट्रेंथ मतलब टाइमिंग कम है, तो आप लोग क्वेश्चन खुद से कीजिए, है ना। यहाँ पर ही मैं अपना वीडियो को ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे चलूँगा। ओके, थैंक यू।